नमस्ते आप सभी को। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि हम पूरे 20 दिनों के बाद घर से बाहर निकल रहे हैं। कहने को तो बस बाहर जाना है, पर एक मम्मी के लिए तैयारी किसी मिशन से कम नहीं होती। नहाना तो मेरा हो गया, बस अब जल्दी जल्दी ना किचन संभालना है। आज खाने में सादे दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि दिन का शुरुआत घर के शुद्ध खाने से ही होना चाहिए। बाहर जाकर तो हम चटपटा स्ट्रीट फूड खाएंगे ही, लेकिन घर से पेट भर कर निकलना ही सबसे ज़्यादा समझदारी है, बच्चों के सेहत के लिए भी और हमारी एनर्जी के लिए भी। बस दाल चढ़ा दिया है मैंने और अब अपनी एनर्जी ड्रिंक यानी कि अदरक वाली चाय का आनंद ले रही हूँ। इसके बाद बच्चों को तैयार करना है और फिर निकलना है अपने 44 किलोमीटर की सफ़र पर। तो चलिए मेरे साथ आज के इस बिजी लेकिन मज़ेदार दिन में बच्चों के साथ शॉपिंग करेंगे होली का, और कुछ चटपटे खाना पीना भी होगा। और चाय की आखिरी चुस्की के साथ ही मेरी सारी थकान अब गायब हो गई और अब हमारा शुरू होगा असली मिशन, बच्चों को तैयार करना। यकीन मानिए खुद तैयार होने से कहीं ज़्यादा मेहनत ना बच्चों को तैयार करने में लगी, इसलिए उस भाग दौड़ में मैं कैमरा उठा ही नहीं पाई। पर अब देखिए आखिरकार हम घर से निकल चुके हैं 44 किलोमीटर का लंबा सफ़र। खिड़की से आती ठंडी हवा है और बच्चों की वो प्यारी सी एक्साइटमेंट देखिए, बस इसी पल का तो इंतज़ार था। और पता है इस बीच में ना मेरी बच्चों का ना झगड़ा चालू हो गया कि मम्मी के साथ कौन बैठेगा। अब मुझे तो लगा था कि मैं कुछ अपनी पिक्स वीडियो भी बनाऊंगी। ये देखिए मुझे लगा आज मैं अपना स्वैग दिखाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी को देखिए उसमें भी मुझे काम पकड़ा दी। पर ठीक है, इन लोग के लिए तो इतना भी चलेगा। और फिर इन लोग की ये लड़ाई चालू हो गई कि हमें आगे बैठना है, तो मैं वो भी अपना रख देती हूँ कि चलो मेरी तरह जो मम्मियाँ हैं वो मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि बच्चों के साथ वीडियो बनाना कितना मुश्किल होता है। फिर जब थोड़ा झगड़ा शांत हुआ तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ चलो थोड़ा वीडियो बनाते हैं, तो मेरे हस्बैंड देखो स्माइल ही नहीं कर रहे हैं। उनको स्माइल करने भी बोल रही हूँ तो उनको बहुत मेहनत लग रहा है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमको दिख गया आइसक्रीम। ठंडा ठंडा ट्रीट ना हो बच्चों के साथ ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यही आइसक्रीम सब खा रहे थे, सबको देख के मैं बोली अरे मुझे भी खाना है, मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे। और बीच में तो मैं अपने बच्चों से लेके भी खा रही हूँ। टेस्ट कराओ तुम लोग अपना, तो इन लोग थोड़ा नहीं देने जैसा कर रहे हैं, लेकिन इन लोग मुझे देते हैं, टेस्ट कराते हैं। यही तो है मम्मी होने का फ़ायदा। अपना भी खाओ, ये देखो, और अपने बच्चों का भी थोड़ा थोड़ा खा लो। आप में से कौन कौन मम्मियाँ मेरी जैसी हरकतें करती हैं, अपने बच्चों से भी बीच बीच से ले लेके खा लेती हैं? प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन किसको आइसक्रीम देख के कौन कौन बच्चा बन जाता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आइसक्रीम खाते हुए सामने मेरी नज़र पड़ रही है कि खूबसूरत दुकानों पर देखिए पूरा बाज़ार होली के रंगों में डूब चुका है। रंग बिरंगी पिचकारियाँ, गुलाल और ये रौनक, इसे देखकर तो अब लौटने का मन भी नहीं कर रहा। परिवार के साथ ये छोटे छोटे पल ही तो हैं जो सफ़र को यादगार बनाते हैं और मज़ा भी आता है और हमेशा मेमोरी रह जाता है। देखिए मेरी बेटी को अब फालूदा खाना था, तो उसने फालूदा ऑर्डर करवाया है और मेरी आइसक्रीम यम्मी यम्मी टेस्टी, ठंडा ठंडा कूल कूल। मम्मी होने का एक अलग ही टैक्स देना पड़ता है। पहले तो बच्चों ने बड़े प्यार से अपनी अपनी आइसक्रीम मुझे टेस्ट करवाई, और जैसे ही मेरी बारी आई देखिए मेरी बेटियां कैसे टूट पड़ी मेरी आइसक्रीम पर। यही छोटी छोटी खींचतान और बच्चों का प्यार ही तो असली रौनक है। मेरी अपनी आइसक्रीम अब उनकी हो चुकी है। आइसक्रीम के बाद अब बारी थी बच्चों के मेकओवर की। मैं कुछ ज़रूरी शॉपिंग के लिए रुक गई और बच्चों को कर दिया पापा के भरोसे। अब जेंट्स लोगों का तो पता है, उनको इतना फ़ोटोग्राफी में कहाँ इंटरेस्ट होता है। बड़ी बिटिया की कटिंग हो गई, फिर मुझे याद आया तो मैंने याद दिलाया, तो मुझे ये इतना ही वीडियो क्लिप मिल पाया।
हमारे घर का एक बहुत ही प्यारा और ख़ास बात बताऊं, जब से मेरी बड़ी बेटी हुई है तब से उसके पापा और उन दोनों का सेम हेयर कटिंग होता था, और जब से ट्विंस हुए हैं तब से चारों का सेम हेयर कटिंग रहता। भले ही पापा वीडियो बनाने में थोड़े कच्चे हों, लेकिन अपनी बेटियों के साथ ये ट्विनिंग वाला लुक वो हमेशा बड़े चाव से निभाते हैं। देखिए चारों का ये नया और एक जैसा अवतार कैसा लग रहा है। लग रहे हैं ना एकदम क्यूट से, प्यारे से। इस नए और प्यारे लुक के साथ हम सब मिलकर पहुँचे महादेव के दरबार में। जब पूरा परिवार एक जैसे लुक में बाबा भोलेनाथ के सामने जल चढ़ाने खड़ा हुआ तो सच में वो पल बहुत सुकून भरा था। बच्चों ने और मैंने मिलकर जल चढ़ाया और हस्बैंड ने इस पूरी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अब हम सीधे पहुँचे होली की शॉपिंग करने। देखो मेरी तीनों परियों को मारवाड़ी कैप में कितनी प्यारी लग रही हैं। हमने ढेर सारी मस्ती की और बहुत सारी ख़रीदारी भी की है, पर क्या क्या ख़रीदा वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। ये एक छोटा सा सस्पेंस है जो हम आपको हमारे होली स्पेशल ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और अब हम खा रहे हैं बटाटा बड़ा। खाते खाते हमारी थोड़ी सी भूख शांत हुई। घर के दाल चावल से शुरू होकर इन चटपटी यादों तक पहुंचा। बहुत समय बाद हम सब बाहर निकले और ये दिन सच में यादगार रहा। मेरे वीडियो के चक्कर में मेरे हस्बैंड देखिए मुझे खिला रहे हैं और ये मेरी बेटियां खा रही हैं। हम लोग भेल रखे हैं तो वो हाथ में पकड़ ली है कि मैं भेल खाऊं। थैंक यू हब्बी जी, मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करने की, शॉपिंग करने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए। शॉपिंग की थकान मिटाने के लिए हमने ली ठंडी ठंडी गोल चुस्की। हमारे दिन का शानदार अंत ठंडी ठंडी चुस्की से। हम लोग ना बहुत समय बाद सब बाहर निकले और ये दिन सच में बहुत यादगार रहा। आपको हमारा ये फैमिली डे आउट कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। पर अभी ये थोड़ा सा आप लोग देखिए कि चुस्की खाते खाते मेरी बेटियां तो पूरी ड्रैकुला बन गई हैं। खुद ही हाथ में फ़ोन ले लिया है, देखिए कैसे डरा रही है मुझे। कपड़े गंदे कर लिए हैं, मुंह रंग लिया है, और उनकी ये खुशी देखकर गुस्सा भी नहीं आता है, क्योंकि बच्चों को ना एंजॉय करने देना चाहिए। मैंने मुंह क्यों बनाया ये बताऊंगी मैं अगले वीडियो में। देखिए मेरे बच्चों का होलिया यही शॉपिंग तो यही थी, और मिलते हैं बाद में। बाय।